भारतीय शेयर बाजार में एक नई और दिलचस्प चीज हो रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया इंडेक्स लॉन्च किया है, सेंसेक्स नेक्स्ट 30। कहा जा रहा है कि यह भविष्य के मार्केट लीडर्स को सामने ला सकता है। तो ये है क्या और एक निवेशक के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए इसे समझते हैं। बात हो रही है एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज BSE की, जहां एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। एक ऐसा नया इंडेक्स लॉन्च हुआ है जो बाजार में निवेश की रणनीतियों को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये है आज की सबसे बड़ी खबर। BSE ने सेंसेक्स नेक्स्ट 30 नाम का एक नया इंडेक्स लॉन्च किया है। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि इसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग को भी मंजूरी मिल गई है। ये इसे पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल बना देता है। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि ये एक नया बाजार अवसर क्यों है, सेंसेक्स नेक्स्ट 30 असल में है क्या, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये इंडेक्स बनता कैसे है और क्या ये एक अगला बड़ा रणनीतिक कदम हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक नया बाजार अवसर कैसे है। देखिए, ये सिर्फ एक और इंडेक्स नहीं है, बल्कि ये निवेशकों के लिए नई संभावनाओं का दरवाजा खोल रहा है। लॉन्च के समय एशिया इंडेक्स के CEO ने जो कहा वो काफी दिलचस्प है। उन्होंने इसके मजबूत फंडामेंटल्स पर जोर दिया, जैसे कि अच्छी लिक्विडिटी और बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि इस इंडेक्स में कम जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न देने की काबिलियत है। यही चीज इसे एक भरोसेमंद निवेश का जरिया बनाती है। और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, खासकर पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए। सेबी की मंजूरी का मतलब है कि ये इंडेक्स सिर्फ कागज पर नहीं बना है, अब इस पर आधारित फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड किया जा सकता है। मतलब अब हेजिंग और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के नए रास्ते खुल गए हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये सेंसेक्स नेक्स्ट 30 आखिर है क्या। इसे भारतीय बाजार के फ्यूचर ब्लू चिप्स की तरह देखा जा रहा है। इसकी परिभाषा बहुत सीधी है, इसे ऐसे समझिए। BSE 100 इंडेक्स में से मेन सेंसेक्स की 30 कंपनियों को निकाल दीजिए। अब जो कंपनियां बची उनमें से जो 30 सबसे बड़ी और लिक्विड हैं, वही सेंसेक्स नेक्स्ट 30 बनाती हैं। एक तरह से ये मार्केट के 31वें से 60वें रैंक वाली कंपनियां हैं। और ये आंकड़ा इसकी असली ताकत दिखाता है। जरा सोचिए, पिछले एक दशक में आज के सेंसेक्स की 40% कंपनियां किसी नेक्स्ट 30 ग्रुप से निकलकर टॉप पर पहुंची हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इंडेक्स असल में भविष्य के मार्केट दिग्गजों के लिए एक लॉन्च पैड की तरह है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार है, परफॉर्मेंस। आंकड़े क्या कहते हैं? ये नया इंडेक्स बड़े नामों के सामने कहां टिकता है? तो सवाल सीधा सा है, जब इसकी तुलना सेंसेक्स और निफ्टी 50 जैसे पुराने और स्थापित बेंचमार्क से की जाती है, तो असल तस्वीर क्या सामने आती है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। पिछले एक साल में 17.56% का जबरदस्त रिटर्न। लेकिन इसकी असली कहानी तो तब सामने आती है जब हम इसकी तुलना बाजार के दूसरे दिग्गजों से करते हैं। इस टेबल पर एक नजर डालिए। एक साल में सेंसेक्स नेक्स्ट 30 ने 17.56% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने 8.42% और सेंसेक्स ने तो सिर्फ 6.17%। ये बहुत बड़ा अंतर है। और इससे भी मजेदार बात यह है कि पिछले 6 और 3 महीनों में जब मेन इंडेक्स नेगेटिव में थे, तब भी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था। ये एक कमाल का परफॉर्मेंस है। और अगर वो टेबल क्लियर नहीं थी तो ये बार चार्ट तो सब कुछ साफ कर देता है। सेंसेक्स नेक्स्ट 30 का बार दूसरों से कितना ऊंचा है, ये देखना वाकई में बहुत प्रभावशाली है। ये डेटा उन पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए एक सीधा इशारा है जो बेहतर रिटर्न की तलाश में रहते हैं। तो हमने क्या और क्यों देख लिया, अब बात करते हैं कैसे की। मतलब ये इंडेक्स आखिर बनता कैसे है, इसकी मशीनरी क्या है। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। BSE 100 से शुरू करते हैं, सेंसेक्स की 30 कंपनियां हटा दी जाती हैं, बाकी बची 70 को मार्केट कैप के हिसाब से रैंक करते हैं और फिर टॉप 30 चुन ली जाती है। और हाँ, एक खास शर्त यह है कि हर कंपनी का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिससे लिक्विडिटी बनी रहे। अब ये चार्ट देखिए, इससे पता चलता है कि ये इंडेक्स काफी डाइवर्सिफाइड है। मतलब ये किसी एक सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज, कमोडिटीज और हेल्थ केयर जैसे बड़े सेक्टर्स में इसकी अच्छी खासी मौजूदगी है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संतुलित प्रतिनिधित्व करता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? एक निवेशक या पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए ये अगला रणनीतिक कदम क्यों हो सकता है? इसके फायदे संक्षेप में समझते हैं। ये उभरते हुए लीडर्स में निवेश का मौका देता है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है, इसमें स्टेबिलिटी और ग्रोथ का अच्छा बैलेंस है और सबसे जरूरी बात,
अब डेरिवेटिव्स के जरिए इस पर स्ट्रेटेजिक डाउन लगाए जा सकते हैं। यहाँ एक बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। सेंसेक्स जो है वो स्थापित कंपनियों के साथ स्थिरता देता है, वहीं दूसरी तरफ सेंसेक्स नेक्स्ट 30 में ग्रोथ की संभावना कहीं ज्यादा है, लेकिन साथ ही बाजार में गिरावट के दौरान इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव भी हो सकता है। तो एक ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच का एक चुनाव है। तो कुल मिलाकर बात यह है, ये नया इंडेक्स उन निवेशकों के लिए एक जबरदस्त टूल है जो सिर्फ आज के दिग्गजों पर नहीं बल्कि भारत की अगली पीढ़ी की ब्लू चिप कंपनियों पर दांव लगाना चाहते हैं। और ये विश्लेषण इसी एक सवाल पर खत्म होता है, जो हर निवेशक की रणनीति का केंद्र होना चाहिए। क्या कल के बाजार के लीडर्स आज के पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं